अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं, ईरान अगर इंतहाई अफजुदा यूरेनियम तर्क करे तो पाबंदियों में नरमी दी जा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा ताहाल हतमी नहीं और अमरीका का ईरानी पेशकश से मुतमईन नहीं है। ईरान कमज़ोर पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है और किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर मुआहिदा ना हुआ तो अमरीका कार्रवाई मुकम्मल करेगा। ट्रंप ने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहिदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक बार फिर बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। उम्मीद है कि खिते में अमन मुआहिदा जल्द तय हो जाएगा और ये ईरानी कौम के वक़ार के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ 1.5 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। कहा कि पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने खिते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुवैती वली अहद और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी रब्ता करके ईद की मुबारकबाद दी। खित्ते की नाजुक सूरत हाल, ईरान अमरीका मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम राब्ते। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान 1.5 घंटा तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है खित्ते में अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा और ये ईरानी कौम के वक़ार के मुताबिक होगा। पाकिस्तान हमेशा ब्रदर मुल्क ईरान के साथ खड़ा रहेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से भी रब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से 23 बहरी जहाज़ इजाज़त से गुजरे हैं। ईरानी बहरिया ने अहम गुज़रगाह पर अपनी निगरानी बरकरार रखी हुई है। इससे कबल भी 25 जहाज़ ईरानी बहरिया के साथ राब्ते और हम आहंगी के तहत आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे थे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और MOU से मुतालिक ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मुफाहमत की याददाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं। ईरान के अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल नहीं हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी का बड़ा बयान सामने आ गया। मॉस्को में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के मामले पर मुज़ाकरात में अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बयान कर दिया है। अगर इस मामले पर तफसीलात में उलझाया गया तो किसी नतीजे तक पहुँचना मुमकिन नहीं होगा। माजी में भी ये रास्ता आजमाया जा चुका है, तहम फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात इस कदर वसी थे कि किसी मुआहिदे तक पहुँचना मुमकिन ना हो सका। ईद उल अज़हा आज़ादी, इस्तिक़ामत और वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का पैगाम देती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईद उल अज़हा के मौके पर पैगाम, कहा कि आज की हंगामा खेज़ दुनिया में जहाँ जुल्म, कब्ज़े और इस्तिकबारी ताकतों की बालादस्ती की आग भड़क रही है, ईद उल अज़हा इज़्ज़त, हुर्रियत और बेखौफी का दर्स देती है। अज़ीम ईरानी कौम के लिए ईद उल अज़हा का पैगाम आज पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े और बेमानी हो चुका है। ईद उल अज़हा का पहला रोज़ ईद कुर्बा में दिन भर की मसरूफियात के बाद अब शहरियों ने ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मज़े मज़े के फूड पॉइंट्स का रुख कर दिया है। किसी शहर में इस वक्त सूरत हाल जो है कुछ और है, जबकि बहुत सारे शहरी इस वक्त अपने अपने शहरों के मुताबिक अपने खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं कराची का। खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद होंगे, रावलपिंडी से इसरार खान, लाहौर से अफजाल अब्बासी और फैसलाबाद से ग़ुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम गुलजार, कराची में सूरत हाल क्या रही? पूरा दिन गहमा गहमी रही, कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा, गोश्त की तकसीम होती रही, अब शहरी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ईद कुर्बा पर कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद अब शहरी जो है उस
गोश्त को लजीज और मुख्तलिफ पकवान बनवाने के लिए पकवान सेंटर्स और बारबेक्यू का रुख किया है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह हम जहाँ मौजूद हैं जहाँ पर गोश्त जो शहरी का होता है और जायका पकवान सेंटर का। तो आप देख सकते हैं मेरे कप में काफ़ी रश यहाँ पे और लोग जो है वो अपना कुर्बानी का जो गोश्त है वो यहाँ लेकर आ रहे हैं और अच्छे और मुख्तलिफ़ किस्म के लजीज जो है वो पकवान यहाँ पे बनवा रहे हैं। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज कुर्बानी का पहला दिन था, आपकी जानिब से कुर्बानी की गई, गोश्त आप लेकर आए, क्या कहते हैं, क्या वजह है? घर में नहीं बना, आज यहाँ पर आए, कोई ख़ास वजह है? माशाल्लाह ईद का पहला दिन है आज और कुर्बानी के लोग घर में मसरूफियत इतनी होती है लोगों की कि ज़ाहिर है ख़वातीन भी मसरूफ़ होते हैं। फिर मेहमानों का आना होता है, लोग जायका ढूंढते हैं अच्छे खाने के। तो हमें इनका जायका थोड़ा पसंद है कबाब का, तो हम बारबेक्यू के लिए इनके पास आए थे अपना गोश्त लेके कि मेहमान आते हैं उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा बैठना हो, 4 लोग आते हैं मिलना होता है अच्छा। ईद की खुशी को मज़ीद दोबाला करने के लिए ईद की खुशी को मज़ीद दोबाला करने के लिए शहरी जो है वो पकवान सेंटर्स को रुख कर रहे हैं। शहर भर में इस तरह के मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। बारबेक्यू के जो शॉप्स हैं उनकी जानिब से ये ऑफ़र दी गई है कि गोश्त शहरी जो है वो अपना लाएँ और जायका उनका पकवान सेंटर का होगा। तो यही सूरत हाल हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर रश है। ईद का पहला रोज़ है आज। जैसे लोग जो है वो अब कुर्बानी के बाद फ्री हुए हैं तो उन्होंने अपना गोश्त जो है वो यहाँ पर कैटरिंग्स को दिया है ताकि अपने मनपसंद और लजीज पकवान बनवा सकें। जी हाँ, गोश्त शहरी अपना लाएं और जायका पकवान सेंटर का होगा। खुर्रम गुलजार कराची से अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी का रुख करेंगे और इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, क्या तफसीलात हैं रावलपिंडी से? का आज पहला दिन और खाने पीने का वक्त हुआ तमाम, क्योंकि दिन भर की मसरूफियात के बाद और गर्मा गर्म मज़ेदार खाने के बाद रावलपिंडी के शहरियों ने रुख किया है मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स का। और जहाँ पर वो इस वक्त, चूँकि रावलपिंडी शहर का मौसम इंतहाई गर्म है और रात के इस पहर शहरी निकले हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात जिनमें शक्कर कोला, फालसे का शरबत और साथ साथ सोडा वगैरह पीकर आज के इस गर्म दिन को यादगार बना रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करतारपुरा की फूड स्ट्रीट पर और यहाँ पर शहरी आए हुए जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रिंक्स पी रहे, उनसे बात करते। जी, चूँकि दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसीलिए फिर महसूस हुआ, एहसास हुआ कि इंसान कुछ ठंडी मशरूबात का वो तजर्बा करे और इसीलिए हम बाहर आएँ। और बच्चों को भी ज़्यादा इस हवाले से महसूस हो रही थी प्यास, तो हमने सोचा चले इनको भी मशरूबात पिला दें। आप बिल्कुल जी, शहरी इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ मशरूबात, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यकीनी तौर पे दिन जो ईद का है कोशिश की जा रही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है और यही वजह है कि शहरी इस वक्त ठंडे मशरूबात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, रावलपिंडी से इसरार खान हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल अज़हा का मौका है, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल अब्बासी, लाहौर के रहने वाले गोश्त को अब किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? कौन कौन से मज़े के पकवान बनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के पहले रोज़ दावतों के बाद फैमिलीज़ ने अब जो है वो फूड पॉइंट्स का रुख किया है। मौसम चूँकि गर्म था इसलिए आइसक्रीम पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। मेरे साथ एक फैमिली इस वक्त मौजूद हैं लाहौर की मेन मार्केट में। बताएं बेटा, कैसा रहा आपका दिन और अब आपने आइसक्रीम खाने का फ़ैसला किया है, पापा के साथ आप आई हैं, कैसा आपका दिन गुजरा है? अच्छा गुजरा दिन, बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत हम लोग जगह पे गए। और अब मतलब शाम को जिस तरह रात हुई है, हम लोगों ने कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाने इस तरह मेन मार्केट में हैं, इस तरह हमने बहुत इंजॉय किया। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? हम लोग ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हम सारे कजन्स गए थे सुबह पापा जॉन्स, वहाँ पे हम लोगों ने सारों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया। अब हम लोग रात को आए हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।